एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। ऐसे एमसीक्यू जो हर बार रिपीट होते हैं फिर भी आप लोग गलत करके आ जाते हो और वो रहते हैं बिल्कुल इजी फिजी एमसीक्यू। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। सो गाइज इसका सिंपल सा आंसर है, क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है यूट्राइन की लाइनिंग को और प्रिवेंट करता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन। सो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी मेंटेन तो हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। पीपीएच की बात हो रही है, क्या रहेगा? रिटेन प्लेसेंटा, यूट्राइन अटोनी, लेसरेशन या फिर डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलियोपैथी। सो इसका जो आंसर है मोस्ट कॉमन पूछा है तो यूट्राइन अटोनी जो है वो इसका आंसर रहेगा। गाइज आफ्टर डिलीवरी ये बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर देता है अगर यूट्रस में कोई भी टोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम। परप्यूरियम कौन सा पीरियड होता है? आफ्टर डिलीवरी। सो कितने वीक्स तक बोलते हैं? 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स या 8 वीक्स। सो आंसर रहेगा 6 वीक्स या फिर आप बोल सकते हो 42 डेज। इसमें परप्यूरियम में होता क्या है, जो प्री प्रेग्नेंट स्टेट के ऑर्गन है वो आ जाते हैं रिटर्न, मतलब प्रेग्नेंट वाले प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटल स्कल बोन दैट लाइज ओवर द पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। कौन सी बोन है जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले के पास होती है? फ्रंटल, प्राइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। वेरी इजी है, सोचने की बात ही नहीं है। कौन सी होती है? ऑसिपिटल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन शुड नॉट बी गिवन बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबीज शोल्डर बिकॉज। गाइस जब तक बेबी का शोल्डर बाहर नहीं आ जाता तब तक हमें ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। क्यों? इट मे कॉज यूट्राइन रप्चर, इट कैन कॉज फीटल हाइपोक्सिया, इट इंक्रीज ब्लीडिंग या इट डिलेड प्लेसेंटल डिलीवरी। सो गाइज कभी भी नहीं देना है क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है बच्चे को हाइपोक्सिया। सो फीटल हाइपोक्सिया को रोकने के लिए हम ऑक्सीटोसिन वहां पे नहीं देंगे। प्री-एक्लैम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि एक्सेप्ट पूछ लेते हैं कि सारे प्री-एक्लैम्सिया के साइन है, एक नहीं है। हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडिमा, हाइपोग्लाइसीमिया। सो याद रखना गाइज, जो प्री-एक्लैम्सिया है उसमें मेन 3 साइन होते हैं, हाइपरटेंशन, प्रोटीनयूरिया, एडिमा। सो ऑफ कोर्स हाइपोग्लाइसीमिया इसके अंदर नहीं है, सो एक्सेप्ट में यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स होती क्या है कि जब वजाइना के थ्रू बाहर को कॉर्ड दिख रही है, कौन सी कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है या फिर जब ऑनसेट ऑफ लेबर है तब भी ये चीज हो सकती है। तो कौन सी पोजीशन हम वहां पे रिकमेंड करेंगे? लिथोटमी, ट्रेंडलबर्ग, नी चेस्ट, लेफ्ट लेटरल। गाइस कभी भी अगर ये ट्रेंडलबर्ग, नी चेस्ट, लेफ्ट लेटरल ये तीनों अगर आ रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी देनी है नी चेस्ट पोजीशन को, जिसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन क्या हो जाएगा? रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू लेबर पेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक होती है ट्रू लेबर पेन, एक होती है फॉल्स। तो ट्रू में होता क्या है? इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट इन लोअर एब्डोमेन ओनली, नो सर्वाइकल डायलेशन, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन विद सर्वाइकल डायलेशन। ऑफ कोर्स गाइस जो ट्रू लेबर पेन होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो सर्विक्स है वो भी डायलेट होती है और मैक्सिमम कितनी रहती है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। बहुत बार ये साइन पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं? क्विकनिंग, लाइटनिंग, एंगेजमेंट, डिसेंट। आप भी आंसर कमेंट में जरूर करना। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज क्विकनिंग। गाइज अगर हम बात करें प्रीमी ग्रेविडा की तो 18 to 20 वीक्स में ये देखने को मिलती है, और मल्टी ग्रेविडा मतलब जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें ये अर्ली लाइक 16 और 17 वीक्स के अराउंड भी ये फील हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट बनता है एंट्राइटिस पे जो सबसे पहले आता है वो कौन सा है? हेड, बटक, शोल्डर या फेस। इजी है ये क्वेश्चन बट यही तुम लोग गलत करके आते हो, तो कभी भी इजी वालों को छोड़ना नहीं है, जरूर पढ़ के जाओ क्योंकि इजी में ही तुम्हारी सिलेक्शन हो सकती है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।